अंकल जी के साथ मेरा सफ़र अभी भी जारी है, क्योंकि कल अंकल जी ने मुझे कहा था कि चलो मैं आपको और 700 किलोमीटर आगे तक छोड़ देता हूँ, मेरे साथ काफी दूर था, 200 किलोमीटर ले आओ, अभी कम से कम 700 किलोमीटर ले जाना है। जिसके लिए मैं मान भी जाता हूँ। लेकिन आज जो मेरे साथ होने वाला है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। रास्ते में ये देखो कितना बड़ा जैम लगा हुआ है। ये देखो, यहाँ से वो पूरा एंड से लेकर फिर आगे और भी बहुत दूर तक है। भाई साहब, डर सिर्फ इस चीज़ का है कुछ अनहोनी ना हो जाए, बस इसी चीज़ का डर है, बाकी तो कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो सबसे पहले तो वेलकम टू मध्य प्रदेश, आवर 6th स्टेट। हाँ जी, नागपुर तो है ना, कल शाम को ही निकल चुका था, मतलब कि कल रात को ही निकल चुका था। और जिन अंकल के साथ मैं कल दोपहर से सफ़र कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मैं है ना और तुझे आगे तक छोड़ सकता हूँ, जहाँ पर एक्चुअली मेरा जाना शायद 1-2 दिनों के बाद प्लान था। लेकिन अंकल ने बोला कि अगर तुझे वहाँ तक जाना ही है तो चल दे मेरे साथ। तो भैया अभी प्लान यही है कि मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। लेकिन आज के वीडियो में चीज़ ऐसी होने वाली है कि भैया मैं रोड्स और मैं जो कर रहा हूँ हिचहाइकिंग वगैरह वो चीज़ें कवर नहीं होने वाली है। आज का वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे कि मैं आज के पूरे वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं और बहुत सी चीज़ें। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर कर सकूँ और अंकल के साथ बातें करके आपको भी समझा सकूँ कि कैसी चीज़ें होती है और कैसी उनकी लाइफ होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड वेलकम टू डे 6 ऑफ गोइंग टू वाराणसी फॉर फ्री। लेट्स गो। तो मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, जहाँ पर कल रात को महाराष्ट्र को पार कर ट्रक में हम ऐसे ही सो गए थे। और भाई साहब, कल रात को और सुबह बहुत गजब की ठंड पड़ी है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ, ठंड बढ़ते जा रही है लिटरली। सुबह मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब 11 डिग्री सेल्सियस, लिटरली इतना टेम्परेचर तो हमारे हवेली में भी कभी नहीं हुआ। और ये देखो, इतने ठंड में मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ, क्योंकि यार शूज़ पहन कर वापस उतारना अच्छा नहीं लगता है। और ये भी एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। ठंड है अभी भी। चलो भैया, तो आज का अपना सफर शुरू। अगर एक ड्राइवर की लाइफ को गौर से देखें तो इनका ज़्यादातर समय इन्हीं ट्रकों में गुजरता है, जो कि एक तरह से इनका दूसरा घर भी बन जाता है। और अगर इन डिटेल बात करूँ तो ये मिरर्स, ये खाने पीने की चीज़ें, ये रोड और इनका ये स्टीयरिंग व्हील, जिसको घुमाकर ये पूरा इंडिया या फिर पूरी दुनिया घूमते हैं। अभी मेरी थोड़ी सी आग लग गई थी, तो मैंने देखा कि अंकल जी तो है ही नहीं। ढूंढने लगा कहाँ गए अंकल जी, शायद छोटा सा ब्रेक लेने गए। फिर सामने देखा, वो देखो अंकल जी। रात भर मेरी नींद नहीं हुई है। अंकल ने भी ज़्यादा कुछ नहीं, शायद हम लोग कितने बजे, कुछ 4 बजे सोए थे। फिर उसके बाद कुछ 7 बजे उठ गए। अंकल जी की सिर्फ 2.5-3 घंटे नींद हुई। और उसके बाद मैंने फिर पूछा उनसे कि आगे अभी कहाँ पर ब्रेक लोगे। उन्होंने बोला कि मतलब सोने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी नींद हो गई पूरी, अभी हम कंटिन्यूसली चलाएंगे। तो मैंने फिर पूछा कि ये अंकल डेली का रूटीन है? हाँ, ये डेली का रूटीन है, ऐसे ही होता है। तो अब लिटरली आप मानो कि एक जगह पर लोग बोलते हैं कि हमें मिनिमम 6-7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और दूसरी जगह पर इन ट्रक वालों की लाइफ है जहाँ पर आप देखो कि 3-4 घंटे की नींद बस उतनी, और कंटिन्यूसली चलाओ बैक टू बैक। और वो भी लॉन्ग रूट है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक ही जगह पर जाना है, स्टेट टू स्टेट पार करना पड़ता है। ये अंकल जी ने बोला कि ये आ रहे थे कोच्चि से,
तो कोचीन से आ रहा है ये, और अभी ये जा रहे हैं आगे दिल्ली एनसीआर की तरफ। भाई साहब गजब। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें शेयर की उन्होंने, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। मैं तो अभी के लिए ना सो भी सकता हूँ, जैसे अभी मैंने एक आधा घंटा सो लिया मैं, तो ऐसे चाहे तो पूरा दिन भी सो सकता हूँ। यहाँ पे पूरी ये जगह है, लेकिन इनको कहाँ रेस्ट मिलता है। मिर्जापुर है। अरे एक बार हम पहले गए थे जबलपुर से, वो तुमने वो रास्ता बताया, वो कहाँ से गए थे हम? तक मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये बड़े ट्रक हो गए, लॉरी हो गए, ये है ना हर किसी जगह पर ऐसे स्टॉप नहीं कर सकते। तो इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टॉप होता है, वहीं पर जाके ये कर सकते हैं, वरना शायद फाइन लग जाती है इनकी। ये देखो अभी जो हम जिस रास्ते पे खड़े हैं, ये पूरा देखो, ये यहाँ पर ये एक, ये हमारी वाली, ये आगे दो और ये पीछे एक, और कुछ देर पहले ये पूरा भरा हुआ था यहाँ पे। तो ये ऐसा है इनका। और सब चलो, और तो क्या ही बता सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। और तो अगर कल की बात करूं तो अंकल जी से मेरी मुलाकात निजामाबाद में हुई थी। सोचो आप किसी स्ट्रेंजर के साथ सफ़र कर रहे हो और सफ़र के सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो आपसे कहे कि मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ, तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। लिटरली मैं आधे 1 घंटे के लिए बिना कुछ बोले बस चुप रहा। और अभी मेरी इस चुप्पी को देख अंकल जी कहते हैं कि इंसान मजबूरी में ही गलत काम करता है, जिसको मैं सही से समझ नहीं पाता। तो मुझे समझाने के लिए अंकल जी अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हैं। तो बचपन में अंकल जी के घर कुछ चोर घुस आए थे, जो कि ज्यादा कुछ चोरी तो नहीं कर पाए, लेकिन उन चोरों से हाथापाई करते वक्त अंकल जी अपने पिताजी को खो देते हैं। और उस समय अंकल जी की उम्र सिर्फ 13 साल की रही होगी। आगे अंकल जी बताते हैं कि उनके पिताजी उस समय के बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे, जिनकी इज्जत सिर्फ उनका गांव ही नहीं बल्कि पूरा जिला करता था। और पिताजी के जाने के बाद मानो कि जैसे मेरी पढ़ाई और बचपन दोनों बिखर गए थे। इस कहानी को सुनकर मेरी आंखें भी भर आई, क्योंकि बस कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने पापा को ब्लॉक कर दिया था, बस इसलिए कि मेरे ट्रैवलिंग के टाइम पर बार बार कॉल करते रहते थे। मुझे परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनको मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र है, मैं कैसा हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या खा रहा हूँ, सब कुछ। लेकिन पप्पा, आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। लव यू पप्पा। अंजय भैया, तो सीन ऐसा है कि अंकल जी के साथ मेरे ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, है ना अंकल जी? 24 घंटे ज़्यादा नहीं होगी। हो गए अंकल जी। कल मैं 11:30 पौने 12 बजे कुछ चढ़ा था आपके साथ। हाँ, तो अभी 2 बज चुके हैं एंड डायरेक्टली वी आर हैविंग आवर ब्रंच, दाल रोटी और चावल। सो लेट मी एंजॉय दिस। एंड बाकी तो क्या ही चीज़ बताऊँ अंकल जी, आप यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, मेरा रास्ता स्किप कर देते हो। ट्रैवल लाइफ है, ऐसे ही होता है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। हाँ वो तो है, मुश्किल तो है अंकल जी आपका। कभी कभी ऐसा होता है कि 12-12 घंटे खाने को नहीं मिलता है, चाय तक भी नहीं मिलती है। 12-12 घंटे? 12-12 घंटे हो जाते हैं। बाप रे। बस ये है कि जिसका सामान है पहुंचाना है, पब्लिक को दिक्कत ना हो। लॉयल्टी। मान लो हमारी गाड़ी में दवाई लोड है, हाँ। दवाई हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगी, मरीज परेशान होंगे, तो पहुंचानी जरूरी है। सही है। उस टाइम पे तो बिना खाए पिए फिर आप जो ईवी बिल बनता है उसका समय होता है, उससे पहले गाड़ी पहुंचानी होती है। समझे? कभी जो लोग लाइक घर पे बैठ के आराम से खाना वगैरह खाते हो, एक बार ड्राइवर की लाइफ एक बार के लिए एक्सपीरियंस करके देखो, फिर समझ आएगा कि रिस्पेक्ट क्या होती है खाने की, है ना अंकल जी? तब उनको समझ आएगा। बहुत से लोग ऐसे जैसे ब्रेकफास्ट, हाँ, जो मन मर्जिया खा लिया या फिर नहीं खाया, घर पे बना वेस्ट कर दिया, ऐसे ही। समझो चीज़ों को, तब समझ आएगा।
और इन सब के साथ अंकल जी एक और चीज़ बताते हैं कि सोचो, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अगर सारे ट्रक ड्राइवर्स एक साथ घर चले जाए या फिर स्ट्राइक पे आ जाए तो पूरी दुनिया में हंगामा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की सभी बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की सबसे मजबूत जड़ तो ये ट्रक ड्राइवर्स ही है, जिनकी वजह से ही हमें घर बैठे कई हजारों मील दूर तक की चीज़ें आसानी से मिल जाती है। सच में यार, अ ग्रेट ह्यूज रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ड्राइवर्स। सलाम है इनको। और ये देखो, कहानी सुनाते सुनाते रात भी हो आई और अभी भी मैं अंकल जी के साथ ही हूँ। हे साहब, ठंड अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। लिटरली आप टेम्परेचर देखो कितना चल रहा है अभी। एंड अगर बात करूँ तो बाहर देखो कैसे बैठे हैं। ये देखो, एक जगह पर आग बीच में जला के और उसके सराउंडिंग पूरे बैठे हुए। अंकल जी वो रहे, चाय ऑर्डर किए तो मैंने बोला अंकल जी को कि अंकल जी चाय बनने दो पूरी प्रॉपरली, फिर मैं बाहर निकलता हूँ। भाई साहब बहुत ठंड लग रही है अभी। मस्त अदरक वाली चाय बनी है। कहाँ पर? तो दोस्तों एक अपडेट देना चाहूँगा। वेलकम टू आवर 7th स्टेट। हाँ जी, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं चला, अंकल ने बोला, मतलब थोड़ी देर पहले अंकल ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया था, लेकिन शायद मैं थोड़ा नींद में चल रहा था तो शायद मैंने सुना नहीं। चलो एनीवेज, इट्स टाइम एंड ऑलरेडी भाई साहब अभी 8 बज चुके हैं। इसके आगे तो अभी हम अंकल कहाँ पर, झांसी जा रहे हैं ना? हाँ, झांसी से कानपुर। झांसी से फिर कानपुर। मैंने जो बताया था ना कि कहाँ पर जा रहा हूँ मैं, हाँ जी, तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप है कानपुर। A few moments later. मैंने बस वॉशरूम जाने के लिए दरवाज़ा खोला और ये देखो द फॉग। बाप रे, लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो पूरा फॉग, और यहाँ पे तो देखो कुछ लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। भाई साहब यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है, तो ये कैसा दिख रहा है। और ये ढाबा नेक्स्ट लेवल। ठंड बड़ी गंदी है। साहब मैं अभी जाऊँ किधर? यही काम खत्म कर लेता हूँ। इसी सेम ढाबे के पास हम कुछ देर के लिए हॉल्ट करते हैं, जहाँ पर अंकल जी 2 से 3 घंटे की नींद लेते हैं और दूसरी तरफ मैं तो बिल्कुल सोया ही नहीं। और जब कुछ देर बाद अंकल जी सोकर उठ जाते हैं तो हम आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रात के अंधेरे में ही कवर हो जाए। लेकिन इसके आगे जो होने वाला है वो मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। भाई साहब अभी बस थोड़ा है ना फॉग से बाहर निकले ही थे कि रास्ते में ये देखो कितना बड़ा जैम लगा हुआ है। ये देखो यहाँ से वो पूरा एंड से लेकर फिर आगे और भी बहुत दूर तक है। वो अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, देखो अभी और भी आगे बहुत दूर तक है। भाई साहब डर सिर्फ इस चीज़ का है कि फॉग के अंदर कुछ अनहोनी ना हो जाए, बस इसी चीज़ का डर है। बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ, मतलब इतने सारे ट्रक्स एक साथ खड़े हैं ना, तो बस उसी एक चीज़ का डर है मुझे। मैं बस सही सलामत सुबह तक या फिर कल दोपहर तक एनी हाउ बस कानपुर पहुंच जाओ। चलो भैया, मैं अभी के लिए ना ट्रक में चढ़ जाता हूँ, क्योंकि भैया बाहर बहुत ठंडी है। वीडियो बना तो रहो, एक हाथ अंदर है, दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ रहा हूँ।
मुझे भी रास्ता क्यों दिखा रहा था। चलो भाई साहब, रास्ता भी क्लियर हो गया। अभी हम निकलेंगे आगे। डरो मत, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंकल जी की एनर्जी को तो दाद देनी पड़ेगी। भाई साहब, जैम से निकलने के कुछ ही देर बाद मैं तो सो ही गया था, लेकिन अंकल जी ने नॉन स्टॉप पूरी रात भर ट्रक चलाया है। और अभी समय था अंकल जी को अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो जिन अंकल के साथ मैं अभी तक सफ़र कर रहा था, एक्चुअली वो एंड होने आया। इन अंकल ने लिटरली मुझे हैदराबाद के बाहर जहाँ पे भी मिले, एग्जैक्टली मुझे लोकेशन तो पता नहीं है, वहाँ से लेकर ऑलमोस्ट क्लोज टू कानपुर तक छोड़ दिया है। और अभी सीन ऐसा है कि इनके कोई एक फ्रेंड मिले कहीं दूर बाहर, तो उन्होंने बोला कि वो कानपुर के अंदर तक जा रहे हैं। तो ये यहीं से कानपुर से आगे लखनऊ तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे। तो भैया ये देखो, ये अगला ट्रक भी रेडी है। तो बस मैं अंकल जी से अलविदा लिए फिर चलते हैं हम कानपुर के अंदर। अंकल जी, फिर मिलता हूँ और मुलाकात होगी आपसे। नंबर है, कौन करते हैं? जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आपको अपडेट करता रहूँगा कहाँ पर हो, कैसा हो। मिलते रहेंगे अंकल जी, चलिए। नमस्ते अंकल जी। चलो भाई साहब, तो ये अंकल जी मुझे ले जाएंगे कानपुर के अंदर, फिर वहाँ से मैं मिलने वाला हूँ अपने दोस्त जुगल से। चलो, अंकल जी चले गए एंड अभी मेरा चलिए अंकल जी, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भैया जी चलिए, कानपुर में एंट्री तो हो गई, लेकिन एक गलती के कारण साला 5 किलोमीटर आगे तक आ गया मैं, जिसको मैं जाना है। हाँ, एक्चुअली मैंने बताया नहीं ना, मैं एक्चुअली जुगल के घर जा रहा हूँ। जुगल मेरा दोस्त, जिसकी मुलाकात मेरी बैंगलोर में मैं जब जॉब कर रहा था वहाँ पर हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। और भाई साहब, आज जो है मैं उससे ठीक 1 साल बाद मिलने वाला हूँ, लिटरली 1 साल बाद। मैं लिटरली उसका रिएक्शन देखना चाहूँगा। एंड उसको लिटरली पता नहीं है कि मैं आने वाला हूँ, आई मीन मैं आ चुका हूँ कानपुर में। तो क्या अभी चलो, अभी अंदर जाने के लिए कोई लिफ्ट मिल जाए तो बहुत सही रहेगा, वरना तो भाई साहब ऑटो के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वरना, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। चलो देखते हैं, पहले यहाँ से नीचे उतर जाओ, पहले नीचे उतर जाओ, ये नीचे वाले रास्ते पे, तो मेरे लिए आसान हो जाएगी लिफ्ट लेना। लेट्स सी नाउ। तो फटाफट से नीचे उतरकर एक लिफ्ट लिए कुछ 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद मैं जुगल के घर के आसपास पहुंच ही जाता हूँ। आई एम ऑलमोस्ट देयर, बस थोड़ा सा और कुछ 150-200 मीटर बाकी है। अभी के लिए मैंने मास्क पहन लिया, ताकि अगर आगे से भाई साहब अगर बाइक लेके आते हुए दिखे तो पहचान ना ले। मैं चाहता हूँ कि मैं रियल टाइम में उसके घर पे जाके खटखटाऊँ और बोलूँ, जुगल बचानी जी यहीं पे रहते हैं। फिर भैया उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है मुझे। उसका घर मैंने एक्चुअली 3D मैप पे देखा था कि कहाँ पर है। ये लो भैया, तो ये रही वो स्कूल, और जो सामने दिख रही है ये वाली उसकी बिल्डिंग है। ये लेट्स गो एंड सरप्राइज हिम, क्योंकि भाई साहब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं सबसे पहली चीज़। तो ये अच्छा हो गया मेरे लिए। तो भाई साहब वी आर ऑलमोस्ट देयर। अंदर ये पड़ी इसकी स्कूटी। डोरबेल बजाते तो आ नहीं रहा है, कोई आ जाए। कोई आ नहीं रहा है, लिटरली 2-3 बार डोरबेल बजाने पर नहीं आ रहा बाहर। पर आप ट्राई करो प्लीज। लिटरली डोर बजाने पर भी जब कोई नहीं आता तो मैं सिक्योरिटी वाले अंकल की हेल्प लेता हूँ, जो कि मेरे से भी एकदम नेक्स्ट लेवल के थे। सिक्योरिटी वाले अंकल ट्राई कर रहे हैं, मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया, भाई साहब खोल नहीं रहे दरवाज़ा। और अभी इतनी मेहनत के बाद मैं प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने मेरा प्यारा सा दोस्त जुगल बछानी जी।
नहीं नहीं रिकॉर्डिंग डालोगे यार, बंद करो रिकॉर्डिंग करो ना, नहीं। रिकॉर्डिंग बंद करो यार, अबे साले खोल दरवाजा, 2000 किलोमीटर से आया हूँ। खोल ना पहले रिकॉर्डिंग बंद। तो खोल पहले। फिर यार रिकॉर्डिंग बंद करो, पूरा मुझे नहीं दिखाना, घर में दिखाना है मुझे, नहीं तेरे को दिखाना है ना। घर में दिखाना है, बंद करो रिकॉर्डिंग भी। कैसा दोस्त है यार, लिटरली 2000 किलोमीटर से आया हूँ। अरे मैं मिलूंगा ना कल, तुम मिलना। कल रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ चल ठीक है, बंद कर दी। बंद है, बंद कर दी। ओ बंद कर यार। अबे बंद है। ओए यार निकलो भाई तुम। आओ मतलब लिटरली कम से कम 5-6 बार सिक्योरिटी वाले अंकल ने दरवाजा खटखटा दिया है। तुम साले चूतिए। गाली मत दे, फैमिली कंटेंट है। कैसा लगा भाई साहब सरप्राइज? बोलिए बोलिए बतिए। मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें आ रही, लेकिन ये फैमिली शो है, कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं बोलिए, हम म्यूट कर देंगे। नहीं नहीं मतलब मेरे मन इतना में हाल कुछ से। आ नहीं है, मैं क्या बोलूं। अरे पतले हो गए हो तुम तो बहुत ज्यादा। हाँ तेरी वजह से सारे 9 दिन ही चेकिंग करने पड़े ना, इतना इसीलिए। ज्यादा पतला। हाँ हो जाते हैं। तू फैल रहा है, तू फैले जा रहा है भाई साहब। मैंने इसको लिटरली ऑफिस के टाइम पे देखा था। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये वाला देखो, और अभी देखो ये वाला फोटो ये वाला है, और अभी देखो अभी का पेट दे। अंदर क्यों खींच रहा है, अंदर क्यों खींच रहा है पेट? ऐसा कैसे ही है। पानी पीला भाई, 4 घंटे से पानी नहीं पिया मैंने। कहाँ है मम्मी जी, दादी जी, पापा जी? चलो मैं चला अपना रेस्ट लेने, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर और अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। चलिए फिर कल मिलता हूँ, बाय बाय।